अनुरागी श्री कमल कुमार, श्रीमती मंजू जी। पुत्र MBA श्री विनीत कुमार, श्रीमती चारू जी। इंजीनियर श्री विनय कुमार, श्रीमती साक्षी जी। CA सौरभ जैन, श्रीमती स्नेहा जी। चिरंजीव हार्दिक, सनाया, श्रेयांसी, निष्कर्ष, तनय एवं समस्त बड़जात्या परिवार, निवासी हावड़ा एवं लंदन। महानुभाव, मेहनत से उठा हूँ, मेहनत से उठा हूँ, मेहनत का दर्द जानता हूँ। मेहनत से उठा हूँ, मेहनत का दर्द जानता हूँ। आसमां से ज़्यादा जमी की कद्र जानता हूँ। लचीला पेड़ था, लचीला पेड़ था जो झेल गया आंधियाँ। मैं मगरूर दरख्तों का हस्र जानता हूँ। छोटे से बड़ा बनने आसान नहीं होता, छोटे से बड़ा बनने आसान नहीं होता। जिंदगी में कितना जरूरी है सब्र जानता हूँ। आज मनुष्य सब्र खो गया है, इसलिए हर रोज के फसाद जिंदगी में नजर आने लग गए हैं। आपको चाहिए उन शख्सों की शागिर्दी में रहें, सत्संग में रहें, जिन्होंने मेहनत से अपने आप को ऊपर उठाया है। वो मेहनत का दर्द जानते हैं। आपको विदित होगा, मेहनत का अर्थ होता है कठिन परिश्रम। सफलता पाने के लिए परिश्रम जरूरी है। परिश्रम से ही समृद्धि मिलती है। परिश्रम असंभव लगने वाले कार्यों को संभव बना देता है। और वास्तव में मेहनत कश व्यक्ति की डिक्शनरी में असंभव कोई शब्द नहीं होता। कमजोर दिल से होने वाला आदमी ही, आलसी आदमी ही अपने जीवन को नर्क बना लेता है। मैं आपसे कुछ कहने के पहले हम आचार्यों की भाषा आपके सामने रखते हैं। आलसी व्यक्ति को आपने देखा होगा। आलसी जीवित व्यक्ति की मृत्यु है। आलस जीवित व्यक्ति की मृत्यु है। मूर्खों का अवकाश दिवस है और दरिद्र का अपर नाम। वास्तव में मेहनती आदमी की जिंदगी में आलस नहीं होता, और जहाँ जहाँ आलस होता है वहाँ धन नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, जीवन नहीं होता। केवल भोग भूमि की तरह आदमी भोगों में डूबा रहता है। उससे परिश्रम, उससे मेहनत, उससे उद्यम नहीं होता। आजकल देखा जा रहा है कि एक गिलास पानी अपने हाथ से उठाने में आदमी सक्षम नहीं है। वो घंटी बजाता है और प्यून पानी का गिलास लेकर के आता है। भोजन को बैठता है तो हाथ से ग्रास तोड़ना उसको भारी पड़ता है, और वह अपने प्यून को निर्देश करता है कि चपाती के टुकड़े रख के थाली में रखे। मैं आपको इस बात का आभास कराना चाहता हूं, जिस व्यक्ति की इस प्रकार की जिंदगी होगी, जो अपने हाथ से पानी का गिलास नहीं उठा सकता, भोजन करने में तकलीफ महसूस करता है और लिक्विड पीकर जीने की आदत डाल रहा है, उसका जन्म निरर्थक है। मैं मेहनत से उठा हूँ, मेहनत का दर्द जानता हूँ। आसमां से ज़्यादा जमी की कद्र जानता हूँ। आसमां में आप कितने उड़ जाइए, लेकिन पतंग की डोर धरती पर ही हुआ करती है। आकाश में आप कितना उड़ लें,
लेकिन डोर नीचे ही होना चाहिए, वरना सफर कर जाएगी वो। आपको विदित होगा, आदमी कितना भी उड़ ले, लेकिन जब तक उसके पैर जमीन से नहीं लगे रहेंगे तब तक उसका कोई महत्व नहीं इस दुनिया के ऊपर। इसलिए महानुभाव, आसमां से ज्यादा जमी की कद्र जानना चाहिए। प्रतिदिन अपने मिलने जुलने वाले लोगों के साथ प्यार का संबंध बरकरार रखना चाहिए। धन के अभिमान में अपने संबंधों को कमजोर नहीं करना चाहिए। ज्यादा रिजर्व होने से आदमी डिप्रेशन में चला जाने लगता है। कुछ दिन तो बहुत ही बढ़िया लगता है कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक रोज ऐसा आता है कि 2 गमलों को तो पास पास किया जा सकता है हाथ से उठा करके, लेकिन 2 व्यक्तियों को पास पास करने में बड़ी कठिनाई होती है। आज डाइवर्शन का युग चल रहा है, विचारों में मतभेद होता है, तुरंत आदमी कोर्ट में जाकर डाइवर्स करने को तैयार हो रहा है, जबकि अपने गलत विचारों को डाइवर्स नहीं करता है। अपनी अहंकार के कारण से मेहनत नहीं करना चाहता है, सोचता है पैसे से सब कुछ प्राप्त कर लूँगा। पैसे से सब कुछ हासिल नहीं हो सकता है। परमात्मा से प्रेम जैसा रखना होता है, वैसे ही आपस के लोगों से भी मेल जोल और प्रेम बढ़ा करके चलना चाहिए। छोटे से बड़ा बनने आसान नहीं होता, छोटे से बड़ा बनना आसान नहीं होता। जिंदगी में कितना ज़रूरी है सब्र। बड़ा बनने के लिए कितना परिश्रम करना होता है, कितना सहन करना होता है। दही बड़ा को देख लो आप, उसकी ज़िंदगी हलवाई के पास जाकर उस बड़े बनने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है। उसको पानी में गलाया जाता है और जब पूरा गल जाता है तो उसके लिए पत्थर पर रखकर पत्थर से पीटा जाता है, और पीटने के बाद हाथ से उसके लिए तैयार किया जाता है, फिर खौलते हुए तेल में डाला जाता है, फिर अंगारों की तरह तेल में उबलता रहता है। उसके बाद भी दर्द सहन करता करता जब पूरा सिक जाता है तब चिमटे से बाहर निकाल करके तवे पर रखा जाता है झारे के ऊपर, और फिर दही में डाला जाता है, तब उसका स्वागत होता है। बड़ा बनने के लिए बहुत ही कष्ट उठाना पड़ते हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा मेहनत से उठा हूँ। ये महाव्रत किसी के द्वारा वसीयत रूप नहीं हुआ करते हैं। इन महाव्रतों का अथवा अनुव्रतों का आचरण आपको स्वयं ही अपनी तमाम बुराइयों को छोड़ करके, अपने सुख सुविधाओं को बालाए ताक रख करके, पूरा परिशह उपसर्ग के साथ जो जीने लग जाता है, वह व्यक्ति उन व्रतों का शुद्ध आचरण करने लग जाता है। मैं मगरूर दरख्तों का हस्र जानता हूँ, कैसे नष्ट हो जाते हैं। हमें कैसे खड़े रहना है हर मौसम में। हम सबका अभ्युदय एक क्रम से ही होगा, हम सबका अभ्युदय एक क्रम से ही होगा। बातों से कुछ नहीं, काम श्रम से ही होगा। आप सोचें बात करते 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 हम मोक्ष पहुंच जाएंगे, लक्ष्य को उपलब्ध हो जाएंगे, तो कतई संभव नहीं है। कोई आदमी देश का नेता बनना चाहता है तो भी उसके लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ते हैं, लोगों के समक्ष झुकना पड़ता है। जो आदमी जितना विनम्र होता है उतना ही लोक मानस में प्रतिष्ठित होने लग जाता है। अपने भीतर की सरलता को, कोमलता को बरकरार रखने की कोशिश करना चाहिए। यदि हमारे अंदर कोमलता नहीं है तो आप अपने मन को साफ नहीं रख सकते हैं। सरलता नहीं है तो दूसरे व्यक्ति से प्यार नहीं कर सकते हैं। जब तक हमारे मन में औरों के प्रति प्यार नहीं होगा तब तक जीवन का विकास नहीं हो सकता। लचीला पेड़ था जो झेल गया आंधियाँ। अगर लचीला पेड़ ना हो तो बरगद की तरह स्थिति हो जाए, जड़ें ऊपर और वृक्ष नीचे।
इसलिए अपने जीवन में विनम्रता का बहुत बड़ा योगदान है। जिसके जीवन में विनम्रता है वो ही आदमी सक्सेस है। मेहनत का अर्थ होता है कठिन परिश्रम। परिश्रम और कठिन परिश्रम। जिस व्यक्ति के हाथ में कठिन परिश्रम है उसके पास किस बात की कमी है। और जो आलसी है उसके सामने कोई भी चीज़ परोस दी जाए तो भी उसका उपभोग नहीं कर सकता, उसकी संभाल भी नहीं कर सकता। महानुभाव, छोटे से बड़ा बनना आसान नहीं होता। इस संसार से मोक्ष की यात्रा आसान नहीं है। हर पल जागते रहने की ज़रूरत है। भगवान महावीर कहते हैं एक पल का ही प्रमाद मत करो, एक छोटी सी मिस्टेक मत करो। अगर छोटी सी गलती पर गलती होती रही तो बहुत आगे जाकर ना जाने कितनी गलतियां एकत्रित हो जाएंगी। छोटा सा व्रण है, ख्याल ना रखो तो बड़ा भारी घाव हो जाता है। आदमी के पास छोटा सा कर्जा हो और ना पटा पाया तो विशाल हो जाता है। आग चिंगारी होती है, ख्याल ना करो तो बहुत विशाल रूप ले लेती है। इसलिए मनुष्य को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम छोटे से बड़ा बनना चाहते हैं तो हर मोड़ पर हर क्षण ध्यान रखने की आवश्यकता है। छोटी सी गलती ना हो, क्योंकि छोटी गलती ही आगे जाके बड़ी हो जाती है। इसलिए आप जो नियम संयम आवश्यकों को धारण करते हैं उन सभी आवश्यक कार्यों को स्वयं जागरूक होकर के करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति अपने 6 आवश्यकों को निरंतर ध्यान में रखते हुए 5 महाव्रतों का पालन करता रहता है, 3 गुप्तियों के साथ जीवित रहता है, वो अपने 28 मूल गुणों को बहुत शालीनता के साथ निभा करके अपने कर्मों का क्षय करने में अग्रणी होता है। आप भी कल्याण चाहते हैं, सुख चाहते हैं तो आपको थोड़ी थोड़ी मेहनत करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा अपना स्वार्थ, सुखिया स्वभाव छोड़ना पड़ेगा और त्याग की पथ की ओर बढ़ना जरूरी होगा। जो व्यक्ति त्याग की पथ की ओर बढ़ेगा वह व्यक्ति जगत में पूज्य होता चला जाएगा और जो जोड़ता चला जाएगा वो डूबता चला जाएगा। आप डूबना चाहते हैं क्या? कोई भी डूबना नहीं चाहता है। हर आदमी चाहता मैं तो सप्तम आकाश में बैठ जाऊं, उड़ जाऊं, पर वहां तक चलने के लिए कितनी बैटरी की आवश्यकता है। समय शिखर पार्षद भगवान की टोंक पर आपको चढ़ना हो और आप शरीर पर बहुत सारे वस्त्र लेके जाएं तो आप बेहाल हो जाएंगे। इसलिए आप हल्के 2 वस्त्रों को लेकर चलते हैं, बाकी सारा परिगर नीचे आप छोड़ के चले जाते हैं और बहुत फास्ट चल के भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में प्रार्थना निवेदन करने लग जाते हैं। तो पार्श प्रभु के चरणों तक पहुंचने को, टोंक तक जाने के लिए परिग्रह का त्याग किया तो क्या परमात्मा पार्श्वनाथ तक, मोक्ष तक पहुंचने के लिए आप अपने दिल में छाई हुई मुश्किलों को, परेशानियों को, लालच को, मोह को, राग को छोड़ोगे नहीं क्या? इन सब से तो निजात लेना होगी। जैसे जैसे निजात लेते जाओगे वैसे वैसे ही आप मेहनत से महान बनते चले जाओगे। आप देखते हैं एक छोटा सा कारीगर जैसे जैसे मकान का निर्माण करता है वैसे वैसे ऊपर उठता है ना, बोलो ना। जैसे जैसे ईंट चढ़ाता रहता है वैसे वैसे ऊपर चलता चला जाता है। जैसे जैसे आप मेहनत करेंगे ज़िंदगी में वैसे वैसे आपका विकास 101% है। आप क्यों सोचते मेहनत का फल नहीं मिलेगा? मेहनत का फल हर आदमी को मिलता है। आप मेहनत कीजिए, मेहनत से डरिए मत। और जिन लोगों ने उपसर्ग और परिचयों को जीता है उनका शिष्य बन के, उनके सानिध्य में रह के अपने साहस को, हौसले को बढ़ाने का और पुरुषार्थ करो। धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ जिन्होंने सीख लिया है उन व्यक्तियों के लिए संसार में कोई कष्ट नहीं। जिंदगी में कितना ज़रूरी है सब्र। हमारे आचार्य भगवान कहते हैं भगवान महावीर से, अधीर हो मुझे धीर दो, अधीर हूँ मैं, धीर दो।
सहन करूं सब पीर, चीर चीर कर चिर लखूं अंदर की तस्वीर। हे भगवान, मैं बहुत अधीर हूँ, बहुत कमज़ोर हूँ, मेरे पास ज़्यादा सब्र नहीं है कि मोक्ष कब मिलेगा। लेकिन भगवान कहते नहीं, सब्र रखो। मैंने सुना है शास्त्रों के माध्यम से कि वनस्पतियों में रस नहीं बचा। इसका अर्थ क्या हुआ? कहते हैं कि आज मनुष्य के अंदर सहन शक्ति कम होती चली जा रही है। छोटी छोटी बातों में मुंह फूल जाता है। मुंह नहीं फुलाना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, दूसरे से प्रतिशोध का कोई वातावरण निर्मित नहीं करना चाहिए। ये समझना चाहिए कहीं मेरी समझ में उसकी समझ में फ़र्क है। जिस रोज़ हम उसकी समझ को समझ जाएंगे उस दिन सारे मामले साफ हो जाएंगे। और उसी आदमी के लिए कहता है मेहनत कश है, परिश्रमी है, और उस व्यक्ति ने ही आसमां से ज़्यादा ज़मीन की कद्र करना सीखा है। आप भी ज़मीन पर रहने वालों की कद्र कीजिए। ज़मीन से ही लोग आकाश में उड़ते हैं, ज़मीन पर बैठ कर के ही अपने कर्मों की निर्जरा करते हैं, ज़मीन पर रह कर के ही आदमी समृद्ध होता है, शालीन होता है, महान होता है। जितने भी आचार्य ऋषि मुनि महान पथ पर चले हैं उन्होंने सब ने सब्र रखा है। भगवान महावीर से गुरुवर कहते हैं, अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूँ सब पीर, चीर चीर कर चिर लघु अंदर की तस्वीर। हे भगवान, मैं बहुत कम सब्र वाला आदमी हूँ, मुझे सब्र दो, साहस दो, मैं अधीर ना हो पाऊँ, मुझसे अंदर धीरता आती रहे और मैं अंदर की तस्वीर को देख तो सकूं। मेहनत कश हूँ, मेहनत का दर्द जानता हूँ, मेहनत से उठा हूँ, लेकिन लक्ष्य तक जाना चाहता हूँ। इसलिए एक बार और मुझे मौका दो, इतना साहस दो, इतनी मेहनत कर सकूँ, परिश्रम कर सकूँ। कठिन परिश्रम के साथ मैं अपने लक्ष्य को साध लूँगा। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूँ। अपने लक्ष्य के साथ जिस तरह मैं मेहनत करता हुआ, अपने शरीर के कमज़ोर स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखता हुआ, परेशान ना होता हुआ, मार्ग को आसान करता हुआ बढ़ रहा हूँ, वैसे आप सब भी जिंदगी में आने वाली परेशानियों को, उपसर्गों को, संकटों को सहन करते हुए अपने लक्ष्य को ध्यान में रहें और मेहनत कश होते हुए मोक्ष को प्राप्त करने के लिए महाव्रतों का आचरण, त्रिगुप्तियों का ध्यान, अमल करते हुए अपने जीवन को सफल बनाइए। यही मेरा आप सबके मंगल की कामना करते हुए गुरुवर के चरणों में निवेदन है। आप तो मेरू जैसी ऊंचाई को प्राप्त हुए हैं भगवान, मैं भी मेरू जैसी ऊंचाई को प्राप्त होता हुआ स्थिर हो जाऊं, इतना स्थिर हो जाऊं, इतना स्थिर हो जाऊं कि मन थोड़ा भी डिगे ना। विषयों में, कषायों में, व्यक्तियों में, जनता में यदि ये बहले तो एकत्व विभक्त में चला जाए। कितना ही परिश्रम कहाँ करना, अब तो निवृत्ति की आवश्यकता है। परिश्रम को ही खत्म करके शांत बैठना, हाँ ये भी तो बहुत बड़ी मेहनत है। बस ये हमसे हो जाए, जिंदगी सफल हो जाए। साथ ही आप भी गुरुवर के भक्त हैं और आपके दिल में लगे कि मैं भी जमीन पर चलता हुआ आकाश में उड़ने का पुरुषार्थ करूं, तो आइए अहिंसादी व्रतों को धारण कीजिए, जीवन को सफल बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनिराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे धर्मानुरागी श्री कमल कुमार, श्रीमती मंजू जी, पुत्र MBA श्री विनीत कुमार, श्रीमती चारू जी, इंजीनियर श्री विनय कुमार, श्रीमती साक्षी जी, CA सौरभ जैन, श्रीमती स्नेहा जी, चिरंजीव हार्दिक, सनाया, श्रेयांसी, निष्कर्ष, तनय एवं समस्त बड़जात्या परिवार निवासी हावड़ा एवं लंदन।